बीमा यानी इंश्योरेंस आज हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये आया कहां से? इसकी कहानी जोखिम, जरूरत और इंसानी दिमाग की एक बड़ी ही मजेदार यात्रा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ये 2012 में दुनिया भर के बीमा उद्योग की कीमत थी। मतलब ये इंडस्ट्री कितनी विशाल है, इसका अंदाजा लगाइए। और यही विशालता हमें सीधे उस सवाल पर ले जाती है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि हम इंसानों ने आपदाओं की कीमत लगाना कैसे सीखा। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। असल में ये कहानी है कि कैसे हम सबने एक समाज के तौर पर एक बहुत ही बुनियादी मुश्किल का हल निकालना सीखा। वो मुश्किल जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं दुर्भाग्य की समस्या को। सोचकर देखिए, सदियों पहले का कोई किसान है, अगर उसकी फसल खराब हो गई तो बस ये उसकी बुरी किस्मत थी। इसे मैनेज करने का कोई तरीका नहीं था, इसे बस झेलना पड़ता था। आज से बिल्कुल अलग सोचती है ना? ये फर्क देखना बड़ा मजेदार है। मतलब पुराने जमाने में अगर किसी का घर जल गया तो लोग कहते थे ये तो भगवान की मर्जी थी। और आज हम कहते हैं अरे ये तो एक कैलकुलेट किया जा सकने वाला रिस्क है, एक प्रोबेबिलिटी है। सोचिए जरा, ये सोच में कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी बदलाव था। तो सवाल ये उठता है कि लोग सिर्फ किस्मत को कोसने से आगे कैसे बढ़े। इसका जवाब उन्हें मिला अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में। रिस्क को मैनेज करने की जो पहली कोशिशें हुई ना, वो किसी कैलकुलेशन पर नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने के जज्बे पर टिकी थी। और देखिए, आइडिया बहुत सीधा सा था कि अगर हम सब मिलकर साथ खड़े हों तो किसी एक इंसान की बड़ी मुसीबत बाकी सबके लिए एक छोटी सी परेशानी बनकर रह जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंश्योरेंस के पहले ड्राफ्ट थे। सबके सब आपसी भाईचारे की नींव पर बने थे। लेकिन इन शुरुआती तरीकों में कुछ गंभीर खामियां भी थीं। ये सिस्टम बहुत नाजुक थे। सोचिए, कोई एक बड़ी आफत आ जाए, जैसे पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाए या एक ही रास्ते पर जाने वाले कई जहाज डूब जाएं। ऐसी हालत में तो पूरा का पूरा समुदाय ही बिखर सकता था। साफ था कि कुछ ज्यादा मजबूत चाहिए था, और वो मजबूत चीज बस आने ही वाली थी। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये वो दौर था जब आधुनिक बीमा का जन्म हुआ। दो बहुत बड़े इनोवेशंस एक साथ आए और उन्होंने मिलकर उस इंडस्ट्री को बनाया जिसे आज हम जानते हैं। इसकी सफलता का राज था एक हिस्से में गणित। जी हां, मैथ्स। इसने एक ऐसी चीज को लिया जो बिल्कुल रैंडम लगती थी, यानी बुरी किस्मत, और उसे समझने लायक बना दिया। और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। हुआ ये कि 1654 में एक जुआरी ने सवाल पूछा कि पासे में छक्का आने की संभावना क्या है। और बस इसी सवाल को सुलझाने के लिए दो महान गणितज्ञ ब्लेस पास्कल और पियरे डी फर्मा एक साथ आए। उन्होंने साबित कर दिया कि जो घटनाएं हमें रैंडम लगती हैं, वो भी कुछ नियमों का पालन करती हैं। और यहीं से जन्म हुआ प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। सोचिए, बीमा का पूरा गणितीय इंजन एक जुए के सवाल से शुरू हुआ। पास्कल और फर्मा ने यह साबित करके दुनिया बदल दी कि भविष्य भले ही पक्का न हो, पर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरे हिस्से में था एक बिजनेस मॉडल। देखिए, सिर्फ गणित से काम नहीं चलने वाला था। इस नई समझ को एक सफल बिजनेस में बदलने के लिए एक और चीज की जरूरत थी। और वो जरूरत पैदा हुई एक भयानक तबाही से। 1666 में लंदन में भीषण आग लगी, जिसमें 70,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। और जानते हैं, इनमें से लगभग किसी का भी बीमा नहीं था। जब लंदन जला तो ये साफ हो गया कि प्रॉपर्टी के नुकसान से बचने के लिए एक नया तरीका चाहिए। सिर्फ आपसी भाईचारा इतने बड़े पैमाने की तबाही से नहीं निपट सकता था। तभी एक एंटरप्रेन्योर निकोलस बार्बन ने इस तबाही में एक मौका देखा। उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मॉडल बीमा पर लागू किया। इसका मतलब था कि अब निवेशकों को शेयर बेचकर पैसा जुटाया जा सकता था। इस एक आइडिया ने बीमा को एक कम्युनिटी हेल्प सिस्टम से निकालकर एक ताकतवर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बदल दिया, जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकती थी। तो अब बीमा के पास दो जबरदस्त हथियार थे। एक तरफ प्रोबेबिलिटी का गणित और दूसरी तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का पैसा। अब यह सिर्फ एक लोकल सुरक्षा कवच नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल आर्थिक ताकत बनने की राह पर था। प्रोबेबिलिटी और एक मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ बीमा आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक सुपर पावर बन गया। ये एक ऐसे सेफ्टी नेट की तरह था जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोबल ट्रेड और बड़े बड़े विस्तार के लिए जरूरी जोखिम उठाना मुमकिन बनाया। कह सकते हैं कि ये उस तरक्की का अनदेखा इंजन था जिसने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी। और एडम स्मिथ का ये कहना कि अपना बीमा ना कराना एक तरह की बेवकूफ़ी है,
ये दिखाता है कि लोगों की सोच कितनी बदल चुकी थी। अब बीमा सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं रह गया था, ये एक मॉडर्न, समझदार समाज का बुनियादी उसूल बन गया था। मतलब आप रिस्क को लेकर कितने सीरियस हैं, ये इस बात से पता चलता था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये इंडस्ट्री आपदाओं की आग में ही तपकर बनी है। इसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, और हर आपदा एक सबक की तरह थी, जिसने इसे पहले से और ज्यादा मजबूत बनाया। ये कुछ ऐसी ही आपदाएं हैं जिन्होंने बीमा को शक्ल दी, जैसे 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप। इसने ये टेस्ट किया कि क्या ग्लोबल नेटवर्क एक ही घटना के लिए इतने बड़े क्लेम चुका सकता है। फिर 1929 की महामंदी ने बताया कि रिस्क सिर्फ क्लेम चुकाने में नहीं, बल्कि कंपनियों के अपने इन्वेस्टमेंट में भी होता है। 2001 के 9/11 हमलों ने तो रिस्क की परिभाषा ही बदल दी। इसने दिखाया कि कैसे अलग अलग दिखने वाले रिस्क, जैसे एविएशन, प्रॉपर्टी, लाइफ, एक ही घटना में एक साथ आ सकते हैं। और फिर 2008 के वित्तीय संकट ने साबित किया कि ये इंडस्ट्री बैंकों से ज्यादा मजबूत थी। हर संकट ने इस इंडस्ट्री को एक नया सबक सिखाया और मजबूत बनाया। तो सवाल यह है कि कोई अकेली कंपनी इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं से कैसे बच सकती है? इसका जवाब है पुनर्बीमा, यानी री इंश्योरेंस। आसान भाषा में कहें तो ये बीमा कंपनियों का बीमा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे बीमा कंपनियां अपने सबसे बड़े रिस्क को पूरी दुनिया में फैला देती हैं। ये वो आखिरी सेफ्टी नेट है जो इस पूरे सिस्टम को बड़े से बड़े नुकसान से बचाता है। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है। हमने लोकल लेवल के छोटे छोटे रिस्क मैनेज करने से शुरुआत की थी, और आज देखिए हमारे सामने ग्लोबल रिस्क खड़े हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर साइबर अटैक तक। तो अब इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? क्या रिस्क को शेयर करने के लिए हमने जो तरीके बनाए हैं वो भविष्य की इन बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।